हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, जैसा आप सबको मालूम है क्या, तो ये आपको मालूम है कि मैं आपको हमेशा एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। हमेशा आता हूँ ना? हाँ सर, हमेशा आते हो। तो बेटा आपको भी हमेशा पढ़ना है। मैं लापरवाही नहीं बरत रहा हूँ, तो आपको नहीं लापरवाही बरतना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ, मेरे खुद को थोड़ी पढ़ना है। तो मैं किसके लिए आता हूँ? आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो आपको बेटा लापरवाही नहीं करना है, आपको लापरवाही नहीं बरतना है बस, ठीक है ना? मेरे साथ साथ में अच्छे ढंग से पढ़ते जाना है, बहुत अच्छे ढंग से। हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा अगर आप वीडियो देखते हो तो, अगर आप क्लास लेते हो तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है। ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलता कि सर समझ में नहीं आता। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती कि समझ में नहीं आता। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई अलग ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं अलग ही लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार आपको क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाता हूँ, आप अच्छे ढंग से देखते रहिए, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना? हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम बेटा चैप्टर सेकेंड हमारा पूरा हो गया था ना पूरा। जो हमारी जो भी पिछली क्लास थी उसमें हमने यही किया था कि हमने क्वेश्चन आंसर किए थे ना क्वेश्चन आंसर। तो हाँ, क्वेश्चन आंसर हमने किए थे। और उसके अंदर आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर तीसरा है, और वो है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्या है? केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्या है? तो केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स है। केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स का मीन्स होता है कि जो शरीर के अंगों की देखभाल को। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? मैं कह रहा था आपको केयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यही कह रहा था ना? तो हिंदी मीन्स बेटा लिखना, और क्या होता है? हिंदी मीन्स होता है शरीर के अंगों की, शरीर के अंगों की क्या होता है? देखभाल। ये होता है, ठीक है ना? क्या? केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी शरीर के अंगों की देखभाल। हाँ, अब बेटा देखो, आपको भी पता है हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो क्या होते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के जो बहुत डेलिकेट और क्या होते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेट एंड डेलिकेट होते हैं। यानी ऐसा कहूं तो जटिल होते हैं, बहुत कोमल होते हैं वो सारे, इसीलिए वो सारे इंटरनल होते हैं, बाहर की ओर नहीं होते हैं। अगर बाहर होते तो वो हार्ड होते, क्योंकि बाहर तो धूप पड़ती है, गर्मी होती है, तो उसको बहुत ही कंडीशन का सामना पड़ता है, बहुत हार्ड कंडीशन का सामना करना पड़ता है। इस कारण से कोमल नहीं होते। जो कोमल होते हैं वो अंदर सुरक्षित रह गए एक तरह से हमारे बाहरी भाग से। उसमें हमने सबका फंक्शन पढ़ा था। हमारे शरीर में ब्रेन क्या करता है, हार्ट क्या करता है, लंग्स क्या करता है, स्टमक क्या करता है, ऐसा पढ़ा था। हाँ, दूसरा क्या पढ़ा था चैप्टर? तो फिर बेटा हमने किया था टीथ एंड केयर ऑफ टीथ, टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ। दांतों के प्रकार पढ़े और उसमें दांतों की भी देखभाल पढ़ी। तो हमने पढ़ा था बेटा दांतों की भी देखभाल कितनी जरूरी है। हमने पढ़ा था दांतों की देखभाल नहीं करते हो तो दांत सड़ जाते हैं, दांत धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं एक एक करके, ऐसा कह सकते हैं हम। ऐसा ही होता है ना? हाँ सर, ऐसा ही होता है। उसी प्रकार तीसरा चैप्टर हमने शुरू किया है, सारे बॉडी पार्ट्स की केयर करना, सिर्फ दांतों की केयर नहीं करना। पिछली चैप्टर में तो पढ़ा था हमारे को सिर्फ टीथ की केयर करना, लेकिन अब चैप्टर नंबर थर्ड ये कह रहा है आपको सभी भागों की केयर करना। शरीर के जो सारे ऑर्गन्स है उन सभी की केयर करना बहुत जरूरी बेटा। क्यों करना जरूरी है? आपको भी पता है बेटा, हमारा शरीर क्या है? एक ऐसा समझो मशीन ही है। मशीन कैसे है सर? तो मशीन देखो बेटा ऐसे है। क्या होता है? मशीन का उदाहरण देता हूं मैं सबसे पहले। तो जैसे बेटा आपके घर पर क्या है? आपके घर पर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है ना? मोटरसाइकिल है, उसमें बेटा आप पेट्रोल मत डालो तो क्या चलेगी? क्या वो नहीं चलेगी सर। उसके अलावा उसके अगले आगे वाले टायर के अंदर आप हवा मत भरो, पंचर ही रहने दो, क्या आप ढंग से चला लोगे? नहीं चला लेंगे सर। उसके अलावा पीछे वाले टायर जो है उसमें आप हवा मत भरो, उसको पंचर हो, आप चला लोगे क्या ढंग से? नहीं चला पाएंगे सर।
उसके आगे वाली जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स अगर खराब हो गई है, काम नहीं करे, तो क्या आप रात में उसको कहीं ले जा सकते हो? क्या नहीं ले जा पाएंगे सर। तो बेटा देखो वो मशीन है, हमारा शरीर भी ऐसा ही मशीन है। अगर आपके शरीर का एक पैर काम नहीं कर रहा है तो क्या आप ढंग से चल पाओगे? क्या नहीं चल पाएंगे सर। हाँ, आप दांतों की केयर नहीं कर पाओगे तो दांत दर्द करने लग जाएंगे, फिर क्या आप खाना खा पाओगे? क्या नहीं खाना खा पाएंगे सर। तो बेटा केयर करना बहुत जरूरी है, बिना केयर के कुछ नहीं, हर एक चीज की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, उसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार देखो, हाँ उसके अलावा जैसे हमने कहा था मोटरसाइकिल में बिना पेट्रोल के नहीं चल सकता, तो क्या हम बिना खाना खाए काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। तो बेटा बहुत जरूरी है शरीर के भागों की केयर करना, खास तौर से चाहे दांतों की केयर करना हो। इस चैप्टर में हम ऐसा ही पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? तो केयर ऑफ टीथ पढ़ेंगे वापस एक बार फिर शॉर्ट में। उसके अलावा सारी बॉडी की केयर करना वो पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद में फेस की केयर करना, उसी प्रकार से हेयर की जो होते हैं, हमारे शरीर के बाल होते हैं, उसकी केयर करना। उसके अलावा हमारे जो हैंड एंड लेग्स होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, हाथ पांव होते हैं, उसकी केयर करना। उसके अलावा आगे हम बात करते हैं तो नेल्स होते हैं, नेल्स की केयर करना। फिर सेंस ऑर्गन की केयर करेंगे। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ये ऐसे करके हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो आपको भी अपने बॉडी पार्ट्स की केयर करना, केयर करोगे ना, करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी आपको। तो बेटा आज आपको क्या करना है, मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको कुछ सेंटेंस लिखवा रहा हूं, वही आपको होमवर्क में करना। सबसे पहले लिखो तो, और वो लिखना आवर बॉडी इज ए वंडरफुल MACHINE वंडरफुल मशीन। हिंदी मीन्स लिखना हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। हमारा शरीर क्या है? एक अद्भुत मशीन है। उसी प्रकार और आगे लिखना एवरी पार्ट of our body is important, so we should take care of our बॉडी पार्ट्स। तो क्या एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट, तो क्या लिखना है? हमारे शरीर का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। क्या है? तो महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए हमें हमारे शरीर के अंगों की क्या करनी चाहिए? तो अंगों की देखभाल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो देखभाल करनी चाहिए। क्या लिखा मैंने? एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। सो इसीलिए वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स, इसीलिए हमें हमारे शरीर के अंगों की देखभाल करनी चाहिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर का हर पार्ट, तो देखभाल तो करनी पड़ेगी ना। हाँ सर करनी पड़ेगी देखभाल। तो अगर देखभाल नहीं करोगे तो हमारा शरीर ढंग से काम ही नहीं करेगा।
आपको भी पता है, अगर आप केयर नहीं करते हो, थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हो, तो शरीर को ठंड लग जाती है, सर्दी जुकाम लग जाता है। सर्दी जुकाम लग जाता तो आपका शरीर काम ही नहीं करता ढंग से, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, नाक बहना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, वो आपने शरीर की आपने केयर नहीं की, आपने देखभाल नहीं की। इस कारण से शरीर में क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, उस कारण से आपको कोई बीमारी हो गई, और उस बीमारी के कारण आपका शरीर अच्छे ढंग से काम करना बंद कर देता है। ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसा ही होता है। तो वो सारा रीजन केयर का ही है। अगर केयर नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली आपके लिए चैप्टर 3 की। आगे वाली क्लास होगी उसमें हम स्पेलिंग्स लिखेंगे बेटा। अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए आपको यही कहना चाहूंगा बेटा, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहिए, साथ में याद जरूर करें। अब मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।